हर साल लाखों लोग सपना देखते हैं सरकारी नौकरी का, लेकिन इस बार एसएससी सीजीएल की वैकेंसी उनके लिए नहीं आपके लिए है। एसएससी सीजीएल 2025 की नई वैकेंसी आ चुकी है। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन हर साल ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, सीबीआई इंस्पेक्टर, इनकम टैक्स ऑफिसर जैसे बड़े बड़े पदों पर भर्ती करता है और इस बार भी हजारों पद खाली है। अगर आपने ग्रेजुएशन कर लिया है या फाइनल ईयर में है तो ये मौका सिर्फ आपके लिए है। अगर आप चाहते हैं कि मुझे सही गाइडेंस मिले तो ये वीडियो पूरा कंप्लीट देखना। मैं बताऊंगा कौन कौन अप्लाई कर सकता है, क्वालिफिकेशन कितना है और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरी है और सबसे ज़रूरी तैयारी कैसे करें, वो भी सही स्ट्रेटेजी के साथ। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं और समझते हैं कि क्या है इस वीडियो में। यहाँ पर देखिए क्या है। सबसे पहले यहाँ पर देखिए थंबनेल में एसएससी सीजीएल 2025 की नई वैकेंसी आई है। इसमें पद कितना है? 14,582। पूरा कंप्लीट इस वीडियो में समझेंगे। नोटिफिकेशन आउट यानी कि नोटिफिकेशन आ चुकी है, संपूर्ण जानकारी इसमें समझेंगे मेरे भाई, ठीक है। तो यहाँ पर समझते हैं क्या है। तो यहाँ पे जो डेट स्टार्ट डेट है 9/6/2025 से लेकर 4/7/2025 तक है, ठीक है। 9/6/2025 से लेकर के 4/7/2025 तक यहाँ पर डेट दे रखा है। 9/6 से स्टार्ट है यानी लास्ट डेट 4/7 है, ठीक है। तो 4/7/2025 तक यहाँ पे लास्ट डेट दे रखा है और यहाँ पे लास्ट जो फ़ी पेमेंट आप कर सकते हैं वो 5/7/2025 तक कर सकते हैं, ठीक है। अगर कोई गलती हो जाती है तो यहाँ पे 9/7/2025 से लेकर के 11/7/2025 तक उसको करेक्ट किया जा सकता है। टीयर फर्स्ट का एग्ज़ाम जो है 13 अगस्त से लेकर के 30 अगस्त तक हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है। और यहाँ पे टीयर सेकेंड की बात करूँ तो यहाँ पे दिसंबर तक इसका पेपर हो जाएगा, ठीक है। तो इतना आपको समझ में आया होगा। आगे समझते हैं। यहाँ पर देखिए तो यहाँ पे कुछ जो पिछले साल का वैकेंसी है उसको यहाँ पे लिख दिया हूँ। 2022 में जो वैकेंसी आई थी कितना आई थी? 36,001। 2023 में बात करूँ तो 8,440, 18,236 2024 में, और इस साल जो वैकेंसी है 14,582 है, ठीक है। ये टोटल फॉर्म जितना भरा गया था यहाँ पे वो दिया है और कंपटीशन ऑन पर सीट जो है 201, यहाँ पे 293 और यहाँ पे सबसे कम यहाँ पे देखने को मिला है 96। तो यहाँ पे 200 से प्लस तो आनी ही है, ठीक है। तो मेहनत करना स्टार्ट कर दीजिए। यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पे समझिए कट ऑफ एनालिसिस देखिएगा। तो यहाँ पे जो है जनरल कैटेगरी के लिए कितना कट ऑफ है तो 2022 की बात कीजिए तो 114 और यहाँ पे 150 और यहाँ पे 2024 में 153। तो आपको 150 प्लस मार्क्स तो लेके आना ही पड़ेगा। बाकी यहाँ पर और भी लिख दिया हूँ ओबीसी के लिए 114, 145, 146, ठीक है। इस तरह से सारा कुछ इसमें लिख दिया हूँ। ईडब्ल्यूएस के लिए देख सकते हैं यहाँ पे 102, 143 और यहाँ पे 142, ठीक है। तो इस तरह से ये है कट ऑफ, ठीक है। तो कट ऑफ अगर आपको पार करना है तो आपको टारगेट लेके चलना होगा 150 प्लस मार्क्स का, ठीक है। तो यहाँ पे आगे समझते हैं। यहाँ देखिएगा वैकेंसी एंड रिजर्वेशन। तो वैकेंसी यहाँ पे कितना का है? 14,582 वैकेंसी है, ठीक है। 14,582 वैकेंसी यहाँ पे आई है। ये टेंटेटिव है वैकेंसी, यहाँ पे वैकेंसी बढ़ भी सकती है। अब यहाँ पर देखते हैं जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर के लिए कंडीशन दे रखा है कि 12th स्टैंडर्ड में मैथमेटिक्स से 60% मार्क्स के साथ आपको पास होना जरूरी है, ठीक है। या फिर बैचलर डिग्री इन एनी सब्जेक्ट विथ स्टैटिस्टिक्स से अगर आपने बैचलर डिग्री लिया है तो भी आप इस पद के लिए जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर बन सकते हैं, ठीक है। बाकी पोस्ट के लिए आप किसी भी चीज़ से ग्रेजुएशन किया है, आर्ट्स हो या कॉमर्स हो या साइंस हो चलेगा, ठीक है। तो आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। इसके लिए अप्लाई करने के लिए +2 में आपको मैथमेटिक्स सब्जेक्ट से 60% मार्क्स जरूरी है या फिर स्टैटिस्टिकल सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन होना अनिवार्य है, ठीक है। इतना समझ में आपको आ गया होगा। ऑल अदर पोस्ट के लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि मैथ ही हो, दूसरा सब्जेक्ट से भी आप कर सकते हैं। यहाँ पे एज लिमिट दे रखा है फॉर द पोस्ट फॉर विच एज लिमिट 18 to 27, ठीक है। फर्स्ट में कैंडिडेट मस्ट हैव बीन बोर्न नॉट अर्लियर देन 2/8/1998, जिसका एज लिमिट दे रखा है 18 से 27, उसका जन्म तिथि 2/8/1998 से पहले का नहीं होना चाहिए और 1/8/2007 से बाद का नहीं होना चाहिए, ठीक है। फॉर द पोस्ट फॉर विच एज लिमिट 20
30, 20 से 30 जिसका दे रखा है उसके लिए जो है 2/8/1995 नॉट लेटर देन 1/8/2005, यानी 1/8/2005 के बाद का नहीं होना चाहिए, ठीक है। फॉर द पोस्ट फॉर विच एज लिमिट दे रखा है 18 से 30, उसका जन्म तिथि 2/8/1995 से पहले का नहीं होना चाहिए और 1/8/2007 से बाद का नहीं होना चाहिए, ठीक है। फॉर द पोस्ट फॉर विच एज लिमिट 18 से 32 दे रखा है, उसका 2/8/1993 से पहले नहीं होना चाहिए और 1/8/2007 के बाद नहीं होना चाहिए, ठीक है। जिस पोस्ट के लिए यहाँ पे एज लिमिट यहाँ दिया रहेगा उसके लिए ये चीज़ फॉलो मैच करना चाहिए, ठीक है। ये चीज़ है। अगला आगे समझते हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं कि असिस्टेंट ऑफिसर, ठीक है, जो भी मिनिस्ट्री के अंदर आता है, सेंट्रल सेक्रेटरीट सर्विस, ठीक है। ग्रुप बी यहाँ पे एज कितना दे रखा है, 20 से 30 दे रखा है। असिस्टेंट ऑफिसर 18 से 30 ग्रुप बी में, असिस्टेंट ऑफिसर यहाँ पे 20 से 30, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के अंदर। तो ये सारा कुछ इसमें दे रखा है 18 से 30, इसको आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। आगे समझते हैं, यहाँ देखिए सब कुछ इसमें दे रखा है। ग्रुप बी जितना एज लिमिट जिसमें लगेगा ये सारा कुछ इसमें दे रखा है 18 से 32। जब आप फॉर्म फिलअप कीजिएगा तो वहाँ पे ये आपको मिल जाएगा, ठीक है। ये यहाँ पर देखिए ग्रुप सी में 18 से 27 दे रखा है, 18 से 27, 18 से 27 इस सब में, जहाँ पे अकाउंटेंट 18 से कितना 27 और जो जिस मिनिस्ट्री के अंदर है कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स के अंदर, ठीक है। तो 18 से 27 साल इसका एज लिमिट दे रखा है, ठीक है। आगे यहाँ पे समझते हैं, इसमें फ़ी जनरल OBS और EWS इसके लिए फ़ी कितना लगेगा, 100 रुपया लगेगा। SC ST और PH इसके लिए 0 रुपया और ऑल कैटेगरी ऑफ फीमेल उसका भी कितना रुपया लगने वाला है, यहाँ पे 0 रुपया लगेगा मेरे भाई, ठीक है। आगे समझते हैं, यहाँ पर देखिएगा all the candidates who wish to apply in response to this notice and have not generated their one-time registration on the new website will be required to do so as the OTR generated on the old website, ठीक है। तो यहाँ पे जो है रजिस्ट्रेशन जो है आपको OTR जनरेट करना पड़ता है फॉर्म फिलअप करने के लिए। अगर पहला बार आप फॉर्म फिलअप कर रहे हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, OTR जनरेट करना पड़ेगा। इसके लिए कहाँ जाना पड़ेगा, ssc.gov.in पर, ठीक है। यहाँ पे आपका OTR जनरेट होगा, उसके बाद जो है फॉर्म फिलअप होता है, ठीक है। अगर ये नहीं आता है तो इस पर भी आपको एक वीडियो बना करके दे दूंगा, ठीक है। स्कीम ऑफ द एग्जामिनेशन, स्कीम इसका क्या होगा एग्जामिनेशन का, तो यहाँ पे 2 एग्जाम होने हैं, टीयर फर्स्ट एंड टीयर सेकेंड, ठीक है। टीयर फर्स्ट एंड टीयर सेकेंड मार्क्स स्कोर्ड बाय द कैंडिडेट इन कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन इफ कंडक्टेड इन मल्टीपल शिफ्ट्स विल बी नॉर्मलाइज्ड। अगर एक से ज़्यादा शिफ्ट में एग्जाम होता है तो उसका मार्क्स जो है उसको नॉर्मलाइज कर दिया जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं यहाँ पे स्कीम ऑफ टीयर फर्स्ट एग्जामिनेशन। टीयर फर्स्ट एग्जामिनेशन में क्या क्या आएगा, तो यहाँ पे जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के क्वेश्चन 25 क्वेश्चन आएंगे 2-2 मार्क्स के, तो यहाँ पे 50 मार्क्स का हो जाएगा। जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन आएगा 25 क्वेश्चन आएंगे 2-2 मार्क्स, तो यहाँ पे 50 और यहाँ पे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के 25 और इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन यानी इसका भी 25, यानी कि सब 50-50 मार्क्स के आएंगे। टोटल कितना हो जाएगा 200 मार्क्स का, ठीक है। तो ये आपको समझ में आया होगा। टोटल टाइम जो मिलेगा 1 घंटा 20 मिनट मिलेगा। कैंडिडेट हु फॉर स्क्राइब्ड एज पर पैरा 7.1 7.2 इसके लिए 1 घंटा 20 मिनट मिलेगा, लेकिन वैसे बाकी स्टूडेंट्स के लिए 1 घंटा का टाइम मिलेगा मेरे भाई, ठीक है। समझ में आया होगा। आगे यहाँ पे आगे समझते हैं, यहाँ पर देखिएगा टीयर 2 एग्जामिनेशन की अगर बात करें तो इसमें क्या, इसमें 2 सेशन है, सेशन फर्स्ट है और यहाँ पे सेशन सेकेंड दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा पेपर इसमें 2 पेपर में मार दिया, पेपर फर्स्ट एंड पेपर सेकेंड। पेपर फर्स्ट में क्या होगा, सेशन 1 एंड सेशन 2 होगा, ठीक है। सेशन 1 में क्या होगा, सेक्शन 1, सेक्शन 2 और सेक्शन 3 सेक्शन में एग्जाम होगा। सेक्शन 1 में क्या होगा, मैथमेटिक्स और रीजनिंग का 30-30 क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। टोटल कितना हो गया 60 क्वेश्चन और एक क्वेश्चन 3 नंबर का रहेगा, तो टोटल कितना नंबर का आ गया 180। 1 घंटा के बाद है जो है दूसरा सेक्शन खुल जाएगा, इसमें 1 घंटा का आपको टाइम मिलेगा, ठीक है। सेक्शन 2 में क्या आएगा, इंग्लिश आएगा और जनरल अवेयरनेस। इसमें इंग्लिश आएगा 45 क्वेश्चन और जनरल अवेयरनेस के 25 क्वेश्चन, और ये दोनों जोड़ के हो जाएगा 70 और 70 से एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का रहेगा, तो 7-21 यानी कि 210 ये हो जाएगा। तो टोटल कितना हो जाएगा यहाँ पे 390, है ना। तो 390। अब उसके बाद सेक्शन 3 में कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट होगा 20 क्वेश्चन और यहाँ पे टाइम जो है यहाँ इसमें भी 1 घंटा मिलेगा, इसमें 15 मिनट्स का टाइम मिल जाएगा, ठीक है। तो 20 60 नंबर का ये भी क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है।
तो यहाँ पे इसको इसमें 60 अगर ऐड करते हैं तो कितना हो गया, टोटल 450 का हो जाएगा। जिसमें कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट जो है ये क्वालिफाइंग मार्क्स रहेगा, इसका मार्क्स जो है उसमें नहीं जुड़ेगा। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ में आ चुका होगा। ठीक है, तो ये चीज़ हो गया। अब यहाँ पे सेशन 2 में देखिए 15 मिनट का क्या होगा, एंट्री स्पीड, डाटा एंट्री स्पीड टेस्ट। ठीक है, यानी कि आपको टाइपिंग टेस्ट होगा। ठीक है, 1 डाटा एंट्री टास्क। ठीक है, ये कंपलसरी है सबके लिए, इसको पास करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये समझ में आएगा। 20 मिनट फॉर कैंडिडेट एलिजिबल फॉर इसका एज पर 7.1 7.2। बाकियों के लिए यहाँ पे इसके 15 मिनट मिलेगा, लेकिन जो ये 7.1 7.2 7 यानी लूल नांगर जो होता है उसके लिए जो है यहाँ पे टाइम 5 मिनट का बढ़ा दिया जाएगा। ठीक है, जो 7.1 7.2 और 7.3 पैरा को फॉलो करता है उसके लिए। ठीक है, आगे है यहाँ पे पेपर 2 स्टैटिस्टिक्स के वालों के लिए होगा। 100 क्वेश्चन इसमें पूछे जाएंगे, 2 मार्क्स के, तो यहाँ पे 200 नंबर का होगा। बाकियों के लिए ये पेपर 2 नहीं है। ठीक है, 2 घंटे का पेपर ये होगा। ठीक है, बाकी के लिए ये पेपर एक ही दे करके कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, समझ में आपको आया होगा। आगे समझते हैं, यहाँ देखिएगा। टीयर सेकेंड विल इंक्लूड कंडक्टिंग ऑफ पेपर 1 एंड पेपर 2 इन सेपरेट। ठीक है, पेपर 1 इज कंपलसरी फॉर ऑल द पोस्ट। पेपर 1 जो है सभी पोस्ट के लिए कंपलसरी है, लेकिन पेपर 2 विल बी फॉर द ओनली दोज कैंडिडेट हु अप्लाई फॉर द पोस्ट। जो जीएसओ पोस्ट के लिए अप्लाई किया है पेपर 2 उसी के लिए केवल है। ठीक है, आगे यहाँ पे आगे समझते हैं, यहाँ देखिएगा। सेशन 2 will include conducting of section 4 of paper first data entry speed test। स्पीड टेस्ट होगा सेशन 2 में। therefore ड्यूरेशन ऑफ सेशन 2 will be 15 मिनट्स। यहाँ पे 15 मिनट का टाइम, यह सारा कुछ हमने बता दिया है। आगे यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पे क्या दिया है, द टेस्ट डाटा एंट्री स्पीड टेस्ट विल बी कंडक्टेड फॉर अ पैसेज ऑफ अबाउट 2000 की डिप्रेशन फॉर ड्यूरेशन ऑफ 15, यानी 15 मिनट में 2000 शब्द जो है आपको लिखने पड़ेंगे। ठीक है, तो चलिए ये आपको समझ में आया होगा। आगे समझते हैं, यहाँ पर देखिए मेरिट लिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑफ कैंडिडेट इन टीयर 2 एग्जामिनेशन। मेरिट लिस्ट जो है टीयर 2 एग्जामिनेशन जो होगा उसके आधार पे होगा। ठीक है, तो ये था कंप्लीट एसएससी सीजीएल के नोटिफिकेशन के बारे में। कैसी लगी वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।